अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें हम लोगों ने कल क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर पोजीशन को स्पेसिफाई करता है कि वो कहाँ पर मूव कर रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है, कि कौन कौन सी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्वांटम नंबर्स हैं जो हम उसे असाइन कर सकते हैं एक न्यूक्लियस के अराउंड उसकी मूवमेंट के दौरान। आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है वो है आर्टिकल 5.9 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम एप्लीकेशन देखेंगे क्वांटम नंबर की, कि क्वांटम नंबर किस तरह से अप्लाई होते हैं जब हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो उसमें हम चारों क्वांटम नंबर्स की हेल्प लेंगे और हम ड्रॉ करके देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को डिसाइड करने का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर हम जानते हैं कि हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। एक चीज़ हमने पढ़ी है शेल्स के बारे में, एक चीज़ हमने पढ़ी है ऑर्बिटल्स। ये हमने सब ऑर्बिटल्स भी पढ़े हैं, लेकिन फ़िलहाल हम शेल्स की और ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। शेल्स कौन से होते हैं आप जानते हैं कि शेल्स आपके पास हैं कौन कौन से। आपके पास होता है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। फिलहाल हम लोगों ने इतनी पढ़े। हम जानते हैं कि के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल के अंदर 8 आते हैं, एम के अंदर 18 आते हैं, एन के अंदर 32 आते हैं। ये किस तरह आते हैं? ये आते हैं 2n² फार्मूले से। और ये फार्मूला कल मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था और मैंने प्रॉपरली आपको बताया था किस तरह इसमें 2 आएंगे, इसमें 8 आएंगे, इसमें 18 आएंगे, इसमें 32 आएंगे। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑर्बिटल्स के अंदर। ऑर्बिटल्स के अंदर आपको पता है कि ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। और ये किस तरह से आते हैं? हमने एक फार्मूला पढ़ा था 2 × 2l+1। इस फार्मूला को फॉलो करते हुए हम लोगों ने ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बताई थी। अब सब ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो एस तो एक ही होता है, पी जो होता है उसमें px, py, pz होते हैं। हर एक के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तब जाके ये 6 बनते हैं। सिमिलरली डी के 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, हर एक के अंदर 2 2 होते हैं और वो 10 बनते हैं। एफ के 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक के अंदर 2 2 होते हैं, तो फिर वो 14 बन जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा हमारे पास मज़ीद भी कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम एटम के अंदर जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। फर्स्ट रूल है हमारे पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है ये मैं इसकी लिखूंगी तो नहीं, ये रूल आप लोगों को सिर्फ बताऊंगी। आप लोग कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, इसको नोट करते जाएं ताकि हमारा कम से कम टाइम जो है वो कंज्यूम हो, वीडियो हमारी छोटी हो, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी हमारे पास शेल्स हैं के एल एम एन, जिस तरह ये है, और ऑर्बिटल्स हमारे पास एस पी डी और एफ, और सब ऑर्बिटल्स हैं एस पी एक्स पी वाई पी जी, और डी के 5 हैं और एफ के 14 हैं। तो हमने जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो किस तरह से करनी है? हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरह करनी है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी वैल्यूज़ हों हमारे पास। यानी हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल है उसकी एनर्जी कम है, उससे दूर जो है उसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, इसकी मज़ीद ज़्यादा है। सिमिलरली एस की एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब होता है, पी की उससे ज़्यादा होती है, डी की उससे ज़्यादा होती है और एफ की सबसे ज़्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल जब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पहले हमने एस ऑर्बिटल को फिल करना होगा, फिर पी को फिल करना होगा, फिर डी को फिल करना होगा और फिर एफ को फिल करना होगा। तो ये हमारे पास क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ऐसा नहीं होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हुए या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हुए पहले हम पी को लिख दें, फिर हम डी को लिख दें, या एफ को पहले लिख दें, एस को बाद में लिखें। ऐसा हम लोग नहीं करते, ठीक है। शेल्स को मलहूज़े खातिर आपने रखना है कि पहला शेल होगा उसके तमाम सब ऑर्बिटल्स फिल हों, फिर दूसरा शेल है उसके तमाम सब ऑर्बिटल्स फिल हों, फिर तीसरा है फिर उसके तमाम सब ऑर्बिटल्स फिल हों, फिर चौथा है फिर उसके तमाम सब ऑर्बिटल्स फिल हों। तमाम सब ऑर्बिटल्स फिल होंगे तो फिर हम आगे जाएंगे तीसरे शेल की तरफ, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल ऑफ पोली इलेक्ट्रॉन एटम टू हैव द सेम वैल्यूज़ ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। यानी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी हीलियम 2, इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जस्ट ये होती है 1s
2। अब ये जो 2 है ना, यानी इसमें देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक ही ऑर्बिटल के अंदर ये मौजूद हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ये फर्स्ट वाला है यानी 1, n=1, दोनों का सेम है। फिर s ऑर्बिटल है तो इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो s-p-d-f होते हैं वो भी सेम है, ठीक है। फिर इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो सेम होगा क्योंकि s के लिए वो 0 होता है, m की वैल्यू 0 होती है। उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, एजीम्यूथल भी सेम है, मैग्नेटिक भी सेम है। तो चौथा क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकता। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक आपके पास एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है और दूसरे की क्लॉकवाइज स्पिन है, कि ये किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर रिजाइड कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल द वैल्यूज़ ऑफ क्वांटम नंबर्स एज सेम, यानी कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर इनमें डिफरेंट होगा। और इस केस में, हीलियम के केस में, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं, इनके तमाम क्वांटम नंबर सेम हैं, सिर्फ जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट है। तो दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स residing in the same orbital can have the same values of all 4 quantum numbers, ठीक है। थर्ड हमारे पास है हंड्स रूल। हंड्स रूल हमें क्या कहता है भाई, कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जैसे ये p है ना, p के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। डीजेनरेट का मतलब है एक जैसी एनर्जी रखने वाले, कि जब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है तो उस टाइम पर इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, तो हम इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। डी के 5 होते हैं, ये 5 फोल्ड डीजेनरेसी को फॉलो करता है। एफ के 7 होते हैं तो ये 7 फोल्ड डीजेनरेसी को फॉलो करता है, यानी इसके 7 सब ऑर्बिटल जो हैं वो डीजेनरेट हैं। डी के 5 ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं, पी के 3 ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आपके पास मौजूद हों हंड्स रूल के केस में, तो फिर क्या होगा, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स और टू बी प्लेस्ड इन दैम, और हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है जो हम लोगों ने इसके अंदर रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास px है, py है, pz है, ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद हैं, और हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे पास कह लें कि 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यानी कह लें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप सपोज करें कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हम लोगों ने इसके अंदर फिल करने हैं। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम हर एक को पहले कंप्लीटली फिल कर दें और दूसरे को खाली रहने दें। हम क्या करेंगे, हम इन सब को पहले सिंगली फिल करेंगे, सिंगल स्पिन के साथ फिल करेंगे, फिर डबल स्पिन करेंगे। यानी अगर मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले दोनों इलेक्ट्रॉन इधर रख दें, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर रख दें और इसको खाली रहने दें। नहीं, हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को सिंगली फिल करेंगे। इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, कि दिस इज प्रेफरेबल टू फिल दैम विद सिंगल स्पिन्स रादर टू कम्प्लीटली फिल दैम विद ऑपोजिट स्पिन्स। अब 3 हमारे पास फिल हो गए, पीछे 4 है ना, तो पीछे एक रह गया इलेक्ट्रॉन, वो एक जो है उसे हम इसके अंदर डबली फिल करके ऑपोजिट स्पिन के साथ रख देंगे। यानी हंड्स रूल हमें क्या कहता है, इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन दैम, they should be placed in separate orbitals with same spins rather than putting them in the same orbital with opposite spins। यानी हम इसके अंदर चारों को, हम पहले इसको कंप्लीटली फिल कर देते, इसको भी कंप्लीटली फिल कर दे ऑपोजिट स्पिन्स के साथ, और इसको खाली रहने देते। नहीं, हमने पहले सबको सिंगली फिल करना है विद सेम स्पिन्स, और फिर अगर बच जाएंगे एक्स्ट्रा तो फिर हम उसको ऑपोजिट स्पिन के साथ डबली फिल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हंड्स रूल की एक एप्लीकेशन है। अब ये 3 रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे आए, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बताती हूँ। ये तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, मैंने क्या किया है वो मैं आपको यहाँ सेपरेट पेज के ऊपर समझा देती हूँ। अच्छा देखें, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि ये आपको MSc लेवल तक अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ तक आप लोगों की ये हेल्प करेगा, ये जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका आपको बताने लगे। सबसे पहले आपको पता है ना कि सब ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं S, P, D और F। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं S ऑर्बिटल, ठीक है, फर्स्ट केस में, यानी जब n = 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिटल, जब n = 2 होगा तो S और P, ठीक है, जब n = 3 होगा तो S, P और D, जब 4 होगा तो S, P, D, F, अगेन S, P, D, F, फिर पहले हम इंक्रीजिंग की तरफ आए, अब डिक्रीजिंग की तरफ जाएंगे, S, P, D, फिर S, P, फिर S, ठीक है। अब इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स इनके साथ लिख दें। फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वाली लाइन है, तो ये 1, n = 1 के लिए, जब 2 होगा तो इन दोनों के साथ हमें 2 लगाना है, यानी ये एक शेल, मैं शेल की बात कर रही हूँ। फिर यहाँ पर 3 तीनों के साथ, फिर यहाँ पर आएगा 4,
ठीक है। फिर आएगा 5, इधर भी 4 है। फिर आएगा 6, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 8। अब आप लोगों ने स्ट्रेट एरोज ड्रॉ करने, स्ट्रेट एरोज यानी तिरछे, यूं इस तरफ को स्ट्रेट। ये एक स्ट्रेट एरो, ये दूसरा स्ट्रेट एरो, ये तीसरा स्ट्रेट एरो, ये चौथा स्ट्रेट एरो, ये पांचवा स्ट्रेट एरो, ये छठा स्ट्रेट एरो, ये सातवां स्ट्रेट एरो और ये आठवां स्ट्रेट एरो। ठीक है। अब इनकी तरतीब वाइज लिखना है। पहला एरो ये है ना, तो इसमें कितने हैं, सिर्फ 1s है। दूसरा एरो ये है, तो इसमें कितने हैं, 2s। तीसरा एरो ये है, इसमें क्या है, 2p और 3s। चौथा एरो ये है, तो इसमें क्या है, 3p 4s। ठीक है। उसके बाद पांचवा एरो ये है, 3d 4p 5s, 4p 5s। फिर उसके बाद ये एरो है 4d 5p 6s। फिर उसके बाद ये एरो है 4f 5d 6p एंड 7s, 6p 7s। फिर ये वाला एरो है 5p 5f 6d 7p 8s, 5f 6d 7p 8s। और हर ऑर्बिटल के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है, एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, एस में फिर 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, 2 आते हैं, डी में 10 आते हैं, पी में 6 आते हैं, 2 आते हैं, डी में 10 आते हैं, पी में 6 आते हैं, एस में 2 आते हैं, एफ में 14 आते हैं, डी में 10 आते हैं, पी में 6 आते हैं, एस में 2 आते हैं, एफ में 14 आते हैं, डी में 10 आते हैं, पी में 6 आते हैं, इसमें 2 आते हैं। ठीक है। अब ये मैंने एक पूरी सीरीज़ लिख दी आपको। ठीक है। अब हमने अगर किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है, तो आप क्या करेंगे कि आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये सारा काम जो है ना मैंने यहाँ नीचे किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का ये तरीका है। अब सपोज़ करें कि आप देखना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करना चाह रहे हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाह रहे हैं। आप यहाँ से उठाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स गिनने कितने, 2 4 6 8 हो गए और यहाँ तक एक 9। तो F9 है ना, तो हमने 9 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 1s2 2s2 2 और 2 4 हो गए। फिर यहाँ से उठाएं 2p6 2 4 और 6 10 हो गए। अब 10 में से हमें कितने चाहिए, 9 है ना एटॉमिक नंबर, 2 और 2 4 और 6 10। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2p5। ठीक है। तो पी ऑर्बिटल फिल करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये है फ्लोरीन 9 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप लोग लिखना चाह रहे हैं नियॉन की, तो नियॉन होता है 10। तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। 2 4 और 6 10 हो गए। सपोज करें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाह रहे हैं सोडियम की। सोडियम का होता है 11। तो 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद 3s2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3s1, क्योंकि सोडियम 11 है। ठीक है। 2 4 और 6 10 और 1 11। ये होगी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब सपोज करें कि आप लिखना चाह रहे हैं, किसकी कन्फिग्रेशन लिखवाऊँ, अब मैं आपको मैंगनीज़ की लिखवा देती हूँ। मैंगनीज़ का आई थिंक एटॉमिक नंबर होता है 25। हाँ जी, मैंगनीज़ का है एटॉमिक नंबर 25। तो 25 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं मैंने। यहाँ से लिखना शुरू करूँगी 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक हो गए 10। फिर 3s2 12 हो गए। फिर 3p6 18 हो गए। फिर 4s2 20 हो गए, 25 है ना, और 3d 10 है नेक्स्ट। तो 20 के बाद 3d 5 लिखेंगे, तो ये हमारा यहाँ तक मैंगनीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो गई। अब एक बात मेरी गौर से सुने कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख रहे हैं, सपोज़ करें कि ये वाली जो मैंगनीज़ को ही आप देखें गौर से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखी है इसमें क्वांटम नंबर्स कहाँ हैं भाई। मैं तो कह रही थी ना क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स कहाँ हैं, ये देखें 1s2 जो मैंने लिखा है, इसको मैं लिखती हूँ 1s2 को ये ऑपोजिट स्पिन्स के साथ, जो मैंने पहले आपको लिख के बताया। इसमें ये जो है ना, ये वाला ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये जो है एस ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, इसके अंदर ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और ये आपके पास जो है 2 ये स्पिन क्वांटम नंबर को शो करता है। ज़रा मैं आपको खोल के बताती हूँ मैंगनीज़ की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, यहाँ पे मैंगनीज़ मैंने लिखा है 25। इसकी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, 4s2 और 3d5। अब ज़रा देखें इसकी जो आपके पास एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 1s2, 2s2, 2p जो है ये 2px, 2py, 2pz, हर एक के अंदर दो दो हैं तो ये टोटल 6 हो जाएंगे। फिर हमारे पास है 3s2, फिर 3p6 है, 3px, 3py, 3pz, दोनों के तीनों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर 4s2, फिर 3d5 है ना, तो 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² y², 3dz²। 5 हैं तो सब के अंदर अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल सिंगली फेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीकाकार है। अब यहाँ पर देखें कि मैं आपको बताने लगी थी कि क्वांटम नंबर्स कहाँ हैं भाई। क्वांटम नंबर्स कहाँ हैं ये देखें। इसका क्वांटम नंबर क्या है, ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक भी इसके अंदर ही है, और ये इसका स्पिन क्वांटम नंबर है। यहाँ पर आएँ, ये जो 2px, 2py, 2pz ये सेकेंड शेल है, n=2 है, n=2 है, n=2 है। ठीक है, और ये p ऑर्बिटल में बता रहा है कि ये एजीमुथल क्वांटम नंबर में p ऑर्बिटल है, यानी l की वैल्यू 1 के इक्वल है। और ये px, py, pz हमें बता रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये इस तरह से जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो करता है, और ये हैं इसके स्पिन क्वांटम नंबर्स। सिमिलरली ये देखें हमारे पास ये 3s है, ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये इसका एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये इसका स्पिन क्वांटम नंबर है। यहाँ आ जाएं, इसमें भी आप देखें 3 जो है तीनों का ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, p एजीमुथल क्वांटम नंबर है, x y z मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और ये ऑपोजिट स्पिन वाले जो हैं +1 -1 यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये d वाली शेप देख लें, ये वाली, ये इसमें आप देखें कि ये d के 5 ऑर्बिटल्स मैंने लिखे हैं, सब ऑर्बिटल्स। इसमें 3 जो है सबके साथ 3 लगा हुआ है ना, 3 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी थर्ड शेल चल रहा है। d सब में d है ना, d इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी d ऑर्बिटल चल रहा है, और ये जो x y y z टू zx x² y² z² ये जो हैं दीज आर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, और ये जो 1 1 दिस इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। समझ आ गई बात की। तो ये क्वांटम नंबर्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। ये मैंने आपको टेक्निक बता दी है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह चैप्टर 6 जब स्टार्ट कराऊँगी तो उसमें इसका रोल होगा। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।